अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन को स्टार्ट करने लगे हैं। इंस्टॉलेशन आई होप सो आप लोगों ने कर ली होगी। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर, क्विकली सर्च कर लेते हैं। एनाकोंडा नेविगेटर होगा। अगर इसको आप रन कर लें तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आप शॉर्टकट बना के रखना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास जहाँ भी आपकी इंस्टॉलेशन होगी एनाकोंडा की, वहाँ पे एक फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स का। इसके अंदर से आपने जाके रन करना है स्पाइडर। क्विकली फाइंड कर लें ऐसे, और ये आइकन है, आइकन वाला नहीं, ये वाला, इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दें यहाँ से। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम रन करना चाहें कोई भी चीज़ पाइथन में इंस्टॉल करने का, इसी स्क्रिप्ट के फोल्डर में, यानी जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन की है, सी में की है, डी में किया, एनाकोंडा के फोल्डर के अंदर एक स्क्रिप्ट का फोल्डर होता है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे cmd लिखें जस्ट, तो डायरेक्टली पाथ आ जाएगा, या आपकी मर्जी है cmd से जाके पाथ को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं। तो कोई भी इंस्टॉलेशन करनी हो, कोई पैकेज करना हो, ये आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो वो भी हम जुपिटर पे आए थे, तो वो उस वजह से मैं यहीं पे आ गया। तो आपने कोंडा इंस्टॉल, और आगे जो भी पैकेज, जो भी एप्लीकेशन आपने करनी हो, वो यहाँ पे लिखे। नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, और नेट कनेक्ट होगा तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी ज़्यादा जो हम पॉपुलर वे है, अगर हम नेट से भी जाके सर्च करेंगे, इसके अंदर जो पैकेजेस हैं या कोई भी और चीज़ इंस्टॉल करनी होती है एनाकोंडा की या पाइथन के अंदर वैसे भी, तो हम यही वाली कमांड्स इंस्टॉल, कोंडा इंस्टॉल से करते हैं, या पिप इंस्टॉल से करते हैं। ये कोंडा की जगह पे पिप आता है, और आगे पैकेज का नाम होता है। कोई भी पैकेज हो सकता है जो आपने इंस्टॉल करना है, या कोई भी एप्लीकेशन। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दोनों ही फ्लेवर बताऊंगा कि हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट बना हुआ है, इसमें शायद से आपके पास ये स्पाइडर की जो एप्लीकेशन है, आईडी है, साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो ये रन करनी है हम लोगों ने। यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें। दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर वे है, वो ये जुपिटर नोटबुक हम लोग यूज़ करते हैं। मे बी ये आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल ना हो, तो इसको आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करें तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। 2-3 तरीके हैं, यहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो ज़्यादा पॉपुलर है, में आ गई है। जब इंस्टॉल करेंगे तो ये इसका प्रॉपर इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आप लोग कोड लिखेंगे और उसकी आउटपुट इस जगह पे नज़र आएगी आप लोगों को। मैं इस फाइल को सेव, कोई भी फाइल बनाएंगे उसको सेव कर लें, किसी भी जगह सेव कर सकते हैं आप। से मैं इसको अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इंट्रो के नाम से कर देता हूँ मैं। अच्छा, आपने कोई भी कोड लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे, उसकी आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रिंट करते हैं मशहूरियाम स्टेटमेंट, हेलो वर्ड कर देते हैं, और अगर इसको हमने रन करना है तो यहाँ से जाके रन करेंगे तो आपको इसकी आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। आप लोग डायरेक्टली भी अगर कुछ चेकिंग करनी हो, ये कंसोल है आपके पास, यहाँ पे आप कर सकते हैं। से मैं कहता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे उसकी आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। बुक्स जो पुराने वाली हैं, उस पे जो आपको डिवीजन है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा टाइप है वो आपको इंटीजर मिलेगी, यानी 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
इसका आंसर 3 मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 में, तो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप डिवीजन की वो फ्लोट है, तो आपको कुछ यानी फ्लोट में आउटपुट मिलेगी। जो मैंने आप लोगों को बुक्स दी हैं, वो बुक्स 3 हैं। पाइथन फॉर कंप्यूटेशनल साइंसेस एक ही तरह की स्टार्ट में तो होंगी। पाइथन फॉर एवरीबॉडी, ज़्यादा हम फॉलो जो करेंगे पाइथन फॉर एवरीबॉडी में वो फॉलो करेंगे। और इसमें से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल से कर रहे हैं। सिंपल आप लोगों को पता है जी वेरिएबल क्या करता है हमारे पास। किसी भी डाटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास जो पाइथन में वेरिएबल्स हैं वो ऑटो टाइप्स हैं, यानी हम उसकी टाइप पहले मेंशन नहीं करते। जो आप उसमें डाटा स्टोर करेंगे उसकी डाटा टाइप उसी तरह की होगी। फॉर इंस्टेंस ये एक वेरिएबल है मैसेज, इसमें स्ट्रिंग स्टोर की है, एक एन है और एक पाई है। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी हमें आउटपुट मिल रही है। और अगर हम ये देखना चाहें कि जी इनकी डाटा टाइप क्या है, तो आप क्या लिखोगे, टाइप टाइप लिख के और उस वेरिएबल को आप क्या करोगे, कंसोल पे भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं कहता हूँ जी मैसेज एक वेरिएबल है और इसको हम कह देते हैं दिस इज अ टेस्ट। और नीचे इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैंने वहां से कॉपी किया था, टाइप इसकी चेक करना चाह रहा हूँ, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, हमने इसको यहाँ प्रिंट भी करवाना पड़ेगा अगर हमने आउटपुट यहाँ से लेनी है। तो अब चेक करते हैं, इसकी टाइप आ गई। अगर आप यही यहाँ पे कंसोल पे लिखेंगे तो फिर ऐसा प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आउटपुट मिल जाएगी इसकी। तो इस तरह से हम इसकी टाइप्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये फाइल अगर आप सेव करेंगे तो सिमिलर वे में नहीं होगी, जहाँ स्टैटिक बन रहा होगा कोई चेंज करेंगे तो सेव कर लेंगे तो सेव होती जाएगी। ये तो बेसिक स्पाइडर जो इसकी आईडी है उसकी इंटरफेस है। ज़्यादा प्रेफरेबली हम लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि इसके लिए हम लोग नोटबुक्स बनाते हैं, यानी कोई ट्यूटोरियल कोई लोग शेयरिंग करते हैं तो वो नोटबुक्स में करते हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया अभी कि हम क्या कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक ज़्यादा पॉपुलर है उसको यूज़ करेंगे। और उसको जाके जैसे ही आप लोग से मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ आपको। जुपिटर नोटबुक मेरे पास इंस्टॉल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास रन होने के बाद बेसिकली ये इंटरफेस ओपन होती है, यानी ये आपकी जो भी आपने कोडिंग करनी है वो ब्राउज़र के अंदर करते हैं और ब्राउज़र के अंदर ही उसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप नहीं कोई बनानी हो नई नोटबुक तो यहाँ से जाके नोटबुक और फिर पाइथन क्लिक करें। बेहतर ये है कि पहले कोई फोल्डर बना लें और फोल्डर आपका बन के आ जाएगा, अनटाइटल्ड फोल्डर बनेगा। एक नई फाइल बना यहाँ पे बनाते हैं, इसकी एक नई फाइल इसके अंदर बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फाइल का अगर कोई नाम रखना है, से मैं इसका नाम फर्स्ट रख देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पे किया था से 7/3 करते हैं और इसको अगर हम रन करेंगे तो इसकी आउटपुट हमें यहीं पे साथ ही मिलती रहेगी। और अगर इसी तरह से हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो भी हम इसको यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो वापस उस बुक की तरफ आते हैं हम लोग। वेरिएबल जो नेम्स हैं वो सिंपल जो सी वाले रूल हैं या जावा वाले रूल हैं सारे वही हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने जो देखना है वो ये है कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं कुछ एक्स्ट्रा हैं, डिफरेंट हैं। तो वो आपने मतलब ये लैम्डा है एक बहुत ज़्यादा यूज होगा, हम लोग यूज़ करेंगे। एसिंक्रोनस से है, यील्ड है, ग्लोबल है।
तो ये थोड़े से हैं, तो इनको आपने एज ए कीवर्ड या फंक्शन नेम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमने प्रिंट करके देख लिया है। ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल हैं, जस्ट लाइक बाकी लैंग्वेज की तरह उसी तरह से ही काम करते हैं इसमें। डिवीजन के लिए समटाइम्स कमांड प्रॉम्प्ट पे क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश एस्केप सीक्वेंस के यूज़ होता है, समटाइम्स हम करते हैं, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश से भी हम इसको यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। ऑर्डर वही वाला है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर फिर प्लस और माइनस होगा। जो पिमडास रूल है वही यूज़ होता है। ऐसा जो नई चीज़ आएगी हमने उसको डिस्कस करना है। स्ट्रिंग्स यहाँ पे यानी प्रिंट के अंदर करना होगा कंकैटिनेशन के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। यहाँ तो खैर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, दोनों का प्लस कर रहे हैं। और जब हमें पता है कि जब हम चाहे न्यूमेरिक को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देते हैं तो वो ट्रीट एज ए स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंगल कोट्स में देंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो जब हम इसे प्लस करना चाहेंगे तो ये कंकैटिनेट होके हमारे पास रिटर्न हो। ठीक है जी, इसको आपने कंटिन्यू करना है इसी तरह से। और यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट आ रही है, से हमारे पास यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा वे डिफरेंट जो आ जाता है उसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल लिया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर की, इनपुट इस कंसोल पे, यानी अगर हम कहाँ पे काम करेंगे, इस जगह पे अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं। वैसे जो ये इन्वायरमेंट दिखाया गया ये आइडियली है, जो पाइथन की डिफ़ॉल्ट यानी प्रॉम्प्ट है उसके इसको शो करवाया गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्पाइडर की आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इनपुट यूज़र से क्या करते हैं हम लोग, यानी आपका कर्सर ब्लिंक कर रही होती है, आप वहाँ से कुछ इनपुट लेते हैं, इनपुट सिंपल फंक्शन। तो इनपुट में ये प्रॉम्प्ट पास किया है, तो इससे क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट के अंदर जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यानी आपसे कोई इनपुट चाह रहे हैं। इनपुट क्या किया गया, 70 18 की को, यानी इनडायरेक्ट वे में आपने क्या किया, यूज़र से एक इनपुट ले ली। अब अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं, इस को इंट में पास कर रहे हैं, यानी इसकी कास्टिंग कर रहे हैं आप। अच्छा जी, इंट 17 हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस स्पीड में 5 ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, इसका ऐड होके इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। कमेंट्स इसमें जो ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होते हैं वो हैश साइन है, वो यूज़ होता है सिंगल लाइन के लिए। और सिंगल लाइन कहीं पे भी देना तो हैश साइन स्टार्ट करके आप कहीं भी कमेंट्स दे सकते हैं। बाकी लाइन के एंड पे हम लोग सेमीकोलन वगैरह ऐसा यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस कुछ हमने देख लिए हैं, ये चेक कर लिए है। ये अगर हम यानी हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, उसमें दो स्ट्रिंग स्टोर की हैं, और हम अगर इक्वल, ये डबल इक्वल क्या होता है, कंपैरिजन इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। इस वाले हम अंक को रन करना चाहें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, ये दो और वेरिएबल हमने लिए हैं, उनमें हमने स्टोर क्या किया है, हमने फ्लोट स्टोर किया है। और अगर हमने प्रिंट करवाना है, ये वैसे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगी। और ये क्या होगा, हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं जो इस को प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। आप इनको चेंज करके भी, अगर आप जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं तो इसको चेंज करके भी वापस से मैं कहता हूँ 170 है, और मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, हमारे पास ये नई वैल्यूज आ गई। ये BMI कैलकुलेट किया फार्मूला है वेट टू हाइट रेशो का, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये BMI कैलकुलेट करके दे रहे हैं।
अच्छा जी, आगे क्या जी, मल्टीपल असाइनमेंट्स भी हो सकती है इसमें, यानी ये दो वेरिएबल्स हैं, उनको दो वैल्यूज असाइन हो रही हैं, तो ये 2 जो है x को असाइन हो जाएगा और 3 y को असाइन हो जाएगा। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों, ये x को हमारे पास 2 असाइन है और y को ये 3 आउटपुट आ रही है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। कुछ हमारे पास जो लिस्ट हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं, और एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं हमारे पास। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, और हमने उसको क्या किया है, इसी लिस्ट को एक और वेरिएबल को असाइन कर दिया। बी भी उसी को रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, जिसको लिस्ट को ए कर रही है। अगर हम ए डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब ये है कि इस लिस्ट में और एलिमेंट ऐड करना है, एक और कर रहे हैं 4, तो 3 के बाद 4 ऐड हो जाएगा। हम प्रिंट करेंगे तो दोनों लिस्ट में क्या होगा, हमारे पास ये 4 एलिमेंट ऐड हो चुका होगा। सिमिलर वे में अगर हम बी में भी अगर हम एक अपेंड करते हैं, तो चूंकि रेफरेंस सेम लिस्ट हो रही है, रेफर हो रही है, तो इस केस में भी हमारे पास ये जो 5 एलिमेंट है दोनों लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो पहले केस में हमारे पास 4 ऐड हुआ दोनों में, और दूसरे केस में हमारे पास क्या हुआ, 5 ऐड हो गया। अगर हम एक वेरिएबल को 3 असाइन करते हैं और वो वेरिएबल हम दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास हमारे पास दोनों को एक ही वैल्यू असाइन होगी। लेकिन जब हम वेरिएबल को एक और वैल्यू असाइन करेंगे, नए वाले वेरिएबल को, तो अब हमारे पास एक नया रेफरेंस y के लिए क्रिएट होगा। x में वही वैल्यू पड़ी रहेगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास सिमिलर था, 3 और 3 x और y की वैल्यू। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास वेरिएबल के केस में हमारे पास क्या होगी, एक नई हमारे पास वैल्यू y को असाइन होगी। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस लिस्ट से क्या है, डिफरेंट है। तो ये आप लोगों ने याद, सिमिलर केस यहाँ पे भी उसी को नेम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास, बल्कि इसको पहले रन कर लें। तो हमारे पास यहाँ क्या है, हमने क्या किया था, एक वेरिएबल को नाम असाइन असाइन किया था मैंने अपना वहीद, और सिमिलर ये वाला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल y को असाइन किया था। जब हमने x और y को यहाँ पे ये प्रिंट किया है, यहाँ पे ये तो जस्ट टेक्स्ट है, जो कि हमने शो करवाना के क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों में मेरा नाम आया। लेकिन जब हमने y में वैल्यू को चेंज किया है, तो अब जो y की वैल्यू है वो चेंज आ रही है। तो नीचे हमारे पास क्या, हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, उनको हमने जस्ट अगर स्पेस भी सिंगल कोट्स में किया तो हमने बता दी ये वेरिएबल क्या स्ट्रिंग है। लेकिन नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स को ए को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक असाइन कर रहे हैं लिस्ट 1 2 3, और बी इज इक्वल टू ए कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, बी को भी हमारे पास क्या होगी, यही वाली लिस्ट असाइन हो गई है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, बी को एक नई वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। जब बी को नई वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, नई लिस्ट टाइप असाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है हमारे पास लिस्ट। जब हम ए और बी को दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या है, केस डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया हमारे पास। और ठीक है, यानी ये क्या होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट थे इसके बी के चेंज हो गए हमारे पास आगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिस्ट के बेसिक फंक्शंस देख लें हम लोग। लिस्ट के बेसिक फंक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें स्ट्रिंग भी है हमारे पास, और न्यूमेरिक एलिमेंट्स दो तरह के स्टोर हैं। इसको ज़रा पहले हम रन कर लें। तो हमारे पास ये लिस्ट है, उसमें ये हमने जस्ट प्रिंट किया, तो ये लिस्ट नेम फैम प्रिंट हो गई है।
अगर इसमें हम इसका फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करना चाहें, क्योंकि लिस्ट हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड ये 3, यानी फोर्थ एलिमेंट ये बनेगा 3 के केस में, तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। माइनस का मतलब ये होता है कि आपने बैक साइड से लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो -2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास -1 और ये -2, यानी यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ से हमारे पास -1 फर्स्ट एलिमेंट है और ये -2 है। इस केस में हमारे पास फौजिया प्रिंट हो गया है। अच्छा जी, अगर हम -3 करेंगे तो हमारे पास 134 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट स्लाइसिंग से क्या मुराद है कि अगर आप लिस्ट के फुल प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, उसमें कुछ एलिमेंट्स चाह रहे हैं, तो हम कॉलन यूज़ करते हैं नॉर्मली। हम कॉलम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट को प्रिंट करवाते हुए, हम स्टार्टिंग और एंडिंग दे सकते हैं। हम कहते हैं जी थर्ड एलिमेंट से लेके हमारे पास अली प्रिंट हुआ, हमारे पास ये 2 इंडेक्स पे पड़ा और ये 3 पे, यानी लास्ट वाला प्रिंट नहीं होना। और 2 से ऑनवर्ड का मतलब क्या है, हमारे पास हम लोग जो चल रहे हैं, तो अली से ऑनवर्ड हमारे पास 2 से लेके एंड तक, यानी अगर हम लास्ट इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो उससे ऑनवर्ड जितनी भी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जी लिस्ट हमारी प्रिंट हो और हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, कहाँ से लेके फर्स्ट 4 एलिमेंट प्रिंट कर दो, तो हमारे पास जी 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट हो गए। ये ईच के अलावा प्रिंट होंगे और ये क्या है जी, फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। जी, अगर हमने एक लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, तो किस तरह से कर सकते हैं, हम उस लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स देंगे और साथ ही नई वैल्यू दे देंगे। फॉर इंस्टेंस हम कह रहे हैं जी हमारे पास जो लिस्ट है फैम के नाम से, -1 का मतलब क्या है, जो लास्ट इसका इंडेक्स है ये वाला 5, हमारे पास 46 है, इसकी जगह पे हम 77 रखना चाह रहे हैं, तो वो रिप्लेस हो जाए और ये लिस्ट प्रिंट होगी। चलिए बल्कि इसको हम प्रिंट करवा ही लें। तो देखिए हमारे पास ये पहले उसके बगैर प्रिंट हुई है, चेंजिंग के बगैर, और फिर ये चेंज से प्रिंट हुई है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो 0 से लेके 2 यानी 1 और हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। किससे? यानी हमारे पास अनवर की जगह पे फिज़ आ जाए और 1 2 3 की जगह पे 44 आ जाए, तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गई है। अच्छा, अगर आपने लिस्ट हम किसी दूसरी लिस्ट को असाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया गया है, नेक्स्ट में हमारे पास एक लिस्ट थी, हमने क्या कहा जी उसको प्रिंट करवा के देखा है, और नेक्स्ट हमने यही लिस्ट एक और फैम अंडरस्कोर EXT को, हमने ये वाली लिस्ट प्लस इसमें क्या किया, हमने 2 और एलिमेंट ऐड किए हैं, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करेंगे और फिर लास्ट वाला एलिमेंट उसमें से माइनस भी करेंगे और इस फिर लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो पहली लिस्ट उसी तरह से एज इट इज प्रिंट हो गई। फिर हमने क्या किया है, इस लिस्ट को हमने असाइन किया है एक और नई लिस्ट को, फैम एग्जिट EXT को, और इसमें 2 नए एलिमेंट ऐड करवाए हैं और फिर एक एलिमेंट माइनस किया। ओके, टेक केयर।